मेरा मिशन है एमआईएम कैसे मजबूत हो। आज अगर अख्तर ईमान साहब जीतते, वो अब बात भी रखते, हमारी बात भी रखते, हमारी कौम की बात रखते और सरकार को भी ज़रूरत पड़ने से मदद करते। हमारी पार्टी अब ऐसे लोगों को टिकट नहीं देगी जो जीत कर तुरंत कहीं दूसरा राह देख लेंगे। 2% की आबादी वाले को हिस्सेदारी मिल रही है। हम 18 से 20% के लोग हैं, हमारी हिस्सेदारी कहीं नहीं है। एमआईएम के लोगों से आग्रह करूंगा कि एमआईएम का जो मिशन है हमारी हिस्सेदारी लेना, और हमारी हिस्सेदारी तब मिलेगी जब हम एकजुट होकर एक साथ रहेंगे। हमारी हिस्सेदारी हमको मिलना चाहिए, यही एमआईएम का मिशन है। स्वागत है हमारे चैनल सीमांचल एक्सप्रेस में आपका। जी बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे टाइम दिया। मैं मेरे तरफ से आपके व्यूअर्स को, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जनता का सवाल ही है जो आज मैं आपके बीच आपसे सवाल है जनता का। 4 गया है 24 लेकर आएंगे, कितनी सच्चाई है इसमें? इंशाअल्लाह जो एमआईएम की बढ़ती कद है, हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में 4 गया 24 लाएंगे। ये सच करके हम लोग दिखाएंगे। एक सवाल है नावेद मलिक जी का, एक सवाल है अवैसी स्कूल, अवैसी अस्पताल, डिग्री कॉलेज, जबकि मजलिस सदर की बदहाली को बखूबी जानते हैं कि सदर साहब ने अपने स्तर से क्या कार्य किया। मजलिस का सपोर्टर होने के नाते मेरा सवाल ये आपसे है। देखिए, बेहद खुशी की बात है, नवेद साहब को ये तो समझ में आ गया है कि हमारे सीमांचल में इस बात की बहुत ही ज़रूरत है। हम अवैसी साहब हमारे सीमांचल के लोगों के लिए रात दिन एक किए हुए हैं। हमारे लिए एक अच्छा कॉलेज नहीं है, अच्छे स्कूल नहीं है, यहाँ तक कि अच्छे रोड नहीं हैं। ये हमारी बात, सीमांचल की बात को लेकर हमेशा तत्पर रहते हैं। ये कम नहीं हुआ। अगर हम 5 विधायक एक रहते, हम उम्मीद करते कि सरकार हमारी तरफ देखती और हमारी सब में मांगी पूरी होती। नवेद साहब, आपका सवाल बहुत अच्छा है, लेकिन आपका अंदाज़ बदलना पड़ेगा। आपको ये सोचना पड़ेगा कि हम एमआईएम में आए हैं तो एमआईएम में एक साथ रहें लोग और मजबूती से सरकार में अपनी बात रखें। सरकार हमारी बात ज़रूर सुनेगी। नाजिरुल इस्लाम जी का एक सवाल है कि राजनीति में आना क्यों चाहते हैं, विधायकी बनकर क्यों? आम आदमी बनकर भी समाज सेवा क्या जा सकता है? अभी भी बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो गरीब और लाचार हैं, भूखे रहने पर बेबस है, उनके लिए क्या मदद है? देखिए, सवाल अच्छा है और मैं समझता हूँ हर जगह अच्छे लोगों की ज़रूरत है। अगर अच्छे लोग अगर नहीं आएंगे पॉलिटिक्स में तो सही दिशा में पॉलिटिक्स कैसे जाएगी? हम मदद कैसे दिला सकते हैं? हम 2001 से ही पंचायत प्रतिनिधि बनते आ रहे हैं, लेकिन हमारी एक सीमा है। हम मांगने का काम कर सकते हैं, लेकिन जिस दिन विधानसभा में जाएंगे, हम अपनी बात रखेंगे तो सबसे नीचे वाले पायदान पे जो लोग हैं, इंशाल्लाह उसकी भलाई होगी, हम उसके लिए आवाज़ उठाएंगे। एक सवाल ये भी है कि कैंडिडेट जो है ठाकुर विधानसभा में एमआईएम के टिकट के दावेदार बहुत हैं। आप भी है, अतर मुफ्ती अतर जावेद साहब भी है, उसके बाद हैबर बाबा साहब भी है और कई हैं। तो अगर टिकट नहीं देती है तो क्या कीजिएगा? पहले तो मैं ये आपको साफ कर दूं कि बहुत बेहद खुशी की बात है कि जिस पार्टी के अंदर दावेदार ज़्यादा होता है, इसका मतलब हमारी पार्टी मजबूत है। मैं पार्टी का उस सिपाही में से हूँ कि पार्टी मुझे जहाँ रखेगी मैं वहाँ खड़ा रहूँगा। पार्टी जिसके लिए मेहनत करेगी, मेहनत करने कहेगी, मैं वहाँ खड़ा हूँ, चाहे टिकट मुझे मिले ना मिले। हम लोग का मकसद है, हम मजलिस के विचारधाराओं के लोग हैं और सियासत में अपनी हिस्सेदारी लेना चाहते हैं। हमारा मिशन है ये, हमारा एक मिशन है कि हम अपनी हिस्सेदारी कैसे लें, ये हमारा मकसद है, ना कि हमारा मकसद है टिकट लेना और विधायक बनना। रिजवान जामी जी का ही यही सवाल था कि अगर टिकट नहीं देते तो बागी बनेंगे या फिर वहाँ पर बने रहेंगे? लेकिन मैंने साफ कहा, मेरा मिशन हिस्सेदारी लेना है, विधायक बनना नहीं है, टिकट लेना मकसद नहीं है।
हमारा मिशन है, हमारे मजलिस का मिशन है, हमारे लोगों की हिस्सेदारी कैसे हो, इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग कभी नहीं विधायक को देखे हैं, कभी नहीं विधायक के टिकट को देख रहे हैं। आपके घर के बगल में ही लगभग 2-3 किलोमीटर की दूरी में एक टोल टैक्स है। टोल टैक्स पर आपको क्या राय है? क्योंकि एक लड़की का ये भी सवाल है कि टोल टैक्स पर कुछ देखिए, टोल टैक्स में बेहद ही जो जनता, आम जो लोग हैं, जो नजदीकी गाड़ी है, उस पर भी टोल वसूला जा रहा है। नहीं, हाँ, एनएच का जो एक्ट है उसको देखने की ज़रूरत है। हम लोगों से भी पैसा वसूली किया गया है, हम लोगों ने इस बात को रखा है। जी। और एनएच का जो एक्ट है उनके तहत तो एनएच चलेगा, जी। लेकिन उसमें लोकल लोगों से भी दिन में 2 बार 3 बार जाते हैं, उनसे अगर टैक्स लिया जा रहा है तो गलत है। इसका हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे, इस पर इसकी बात रखेंगे। राजनीति में हूँ और मेहनत करता हूँ, मेहनत करूँगा। फल देने वाला जनता है, जनता के हाथ में है, आगे जो होगा देखा जाएगा। आपका मामा भी चुनावी मैदान में 2025? नहीं, चुनावी मैदान में वही हैं, शुरू मंत्री रहे, पूर्व मंत्री हैं, विधायक थे, लेकिन हम हर हमेशा सबका एक ज़माना होता है। आज मैं भी उसके लिए प्रयासरत हूँ, इसमें कोई नई बात नहीं है। सब कोई अपनी अपनी राह खोजता है, मैं भी एक राह खोजा हूँ। उस राह में कई लोग आएंगे, रिश्तेदार आएंगे, तो ये तो चलता रहेगा ना। तो क्या आने वाले चुनाव में जो है वो मामा भांजा की जोड़ी एक साथ दिखेगी या फिर अलग अलग? देखिए, राह तो अलग हो चुका है। हम एमआईएम में काम करते हैं, वो बीजेपी में काम करते हैं, जदयू में बीजेपी के साथ हैं। जी। राह तो हम बहुत पहले अलग कर लिए हैं। कुछ लोग तो एमआईएम को भी बीजेपी की बीटिंग हुई थी। ये उनकी सोच है, तो यही बात रखनी है। जी। यही बात मेन है कि एमआईएम क्या चाहती है। पिछले दफ़ा आपने विधानसभा में वोट दिया कि हमारी सरकार बनेगी, आपकी सरकार नहीं बनी। वोट दिया आपके विधायक को, सरकार आपकी नहीं बनी। अभी पार्लियामेंट्री इलेक्शन में आपने वोट दिया सरकार बनने के लिए, आपकी सरकार नहीं बनी। जनता आपकी पार्टी को ही क्यों वोट दे? खासकर सीमांचल में जब विधायक चले ही जाते हैं तो फिर आपकी पार्टी को नहीं, यही एक बात है। विधायक चले गए हैं, कोई चले गए हैं, ये अलग बात है। यही एक मेन मुद्दा है। हम ये कहते हैं कि हमारी सरकार, आपकी सरकार, जिसको आप चाहते हैं, जिसको आप सरकार में नहीं रखना चाहते हैं, वही एमआईएम भी चाहती है। आप चाहते हैं बीजेपी सरकार में नहीं रहो, एमआईएम का भी फंडामेंटली यही एक मामला है कि बीजेपी को हमको अक्सरियत में नहीं आने देना है। हम भी यही चाहते हैं, लेकिन आप वोट हमको एमआईएम को नहीं दे के आप दे देते हैं पार्लियामेंट्री इलेक्शन में महागठबंधन को। अगर आज महागठबंधन की सरकार बनी नहीं, आज अगर अख्तर ईमान साहब जीतते, हमारी बात रखते भी और आपके सरकार को भी मदद करते। मगर सीमांचल में फिर से अगर आपके 4-5 विधायक जीत ही जाए, क्या गारंटी है कि वो टिकेगी? जनता विश्वास भी क्यों करे? देखिए, इसी पर मंथन कर रहे हैं हम लोग। इंशाल्लाह हमारी पार्टी अब ऐसे लोगों को टिकट नहीं देगी जो जीत कर तुरंत कहीं दूसरा राह देख लेंगे। हम लोगों की मंथन चल रही है और मैं खास करके एमआईएम के लोगों से आग्रह करूंगा कि एमआईएम का जो मिशन है, हमारी हिस्सेदारी लेना, और हमारी हिस्सेदारी तब मिलेगी जब हम एकजुट होकर एक साथ रहेंगे। हमारी हिस्सेदारी हमको मिलना चाहिए, यही एमआईएम का मिशन है। आपको जानना चाहिए कि 2% की आबादी वाले को हिस्सेदारी मिल रही है। हम 18 से 20% के लोग हैं, हमारी हिस्सेदारी कहीं नहीं है। आपकी पार्टी के एक अच्छे व्यक्ति, अच्छे नेता है, आपकी पार्टी के नेता जो अच्छे पोस्ट पर भी है, उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, गाली गलौज करके। एमआईएम बीजेपी का बी टीम है, वो अभद्रता के साथ गाली गलौज। ये तो मैं देखा नहीं हूँ, शायद आप भी सुने। मैं देखा नहीं हूँ इसको, लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो गलत हुआ है। एमआईएम क्या गाली देना सही है सोशल मीडिया में या फिर नहीं? गाली देना तो सही नहीं है। वो अच्छे पद में है। अच्छा, मैं देखूंगा, उसको देखा नहीं हूँ, मैं देखूंगा तो बताऊंगा आपको क्या मामला है। चुनाव में, विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव में आप रात दिन मेहनत किए, कहाँ पर चूक हुई कि आप लोगों को हार का सामना करना पड़ा? हाँ, यही असल जहाँ चूक हुई। चूक कहाँ पर हुई? चूक यही हुई कि हम जनता के बीच में अपने लोगों को ये बता नहीं पाए कि हम भी जीतेंगे तो बीजेपी को वोट नहीं करेंगे। जी। हम भी जीतेंगे अगर हमारी
पार्टी भी जीतेगी तो बीजेपी को वोट नहीं करेगी, बीजेपी को वोट नहीं करेगी तो इसका मतलब साफ जाहिर है महागठबंधन को वोट करेगी। और वोट लोग यही सोच के ना महागठबंधन को वोट दे दिया कि महागठबंधन की सरकार बनेगी। आज अगर अख्तर ईमान साहब जीतते, वो अब बात भी रखते, हमारी बात भी रखते, हमारी कौम की बात रखते और सरकार को भी जरूरत पड़ने से मदद करते। लेकिन हम ये समझ रहे हैं कि लोगों में जो धारणा है जी कि महागठबंधन को वोट देना है, इसको छोड़ना पड़ेगा, तब हमको हिस्सेदारी मिलेगी, नहीं तो ये संभव नहीं है। हर आदमी को ये जानने की ज़रूरत है कि हमारी हिस्सेदारी तब मिलेगा जब हम एकजुट होकर एक साथ रह के अपनी पार्टी को वोट करेंगे। अब पार्टी ठाकुरगंज में खास करके आपके ही कार्यकर्ता दो गुटों में अभी फिलहाल बढ़ चुका है, बढ़ते हुए दिख रहा है। एक मुफ्ती अख्तर जावेद की तरफ है, एक आपकी तरफ है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। कुछ कार्यकर्ता का आपकी ही कार्यकर्ता कहना कि किसी को कोई कह रहा है कि मुफ्ती अख्तर जावेद साहब को टिकट मिलनी चाहिए, कोई कह रहा है कि हसनैन साहब को टिकट मिलनी। देखिए, साफ जाहिर है कि अपने अपने व्यूअर्स होते हैं, अपने अपने चाहने वाले होते हैं। हम लोग उस पर नहीं जाते हैं, हम पार्टी में काम करते हैं, हम पार्टी के लिए काम करते हैं। मेरा मिशन है एमआईएम कैसे मजबूत हो, गुटबाजी से हम लोग को कोई मतलब नहीं है। अगर किसी को, मेरे अलावा किसी को टिकट दिया जाएगा, मैं आपको वादा करता हूं कि हम लोग उसके लिए मेहनत करेंगे, उसको जिताएंगे, उसको विधानसभा भेजेंगे। ये हमारी प्राथमिकता है। ठाकुरगंज खास करके कितना चुनौतीपूर्ण होगा आपके लिए? देखिए, हर काम चुनौतीपूर्ण है, हर एक वर्क चुनौतीपूर्ण काम है। आप एक घर चलाते हैं जहाँ 2 भाई 4 बच्चे हैं, उसको भी चलाना चुनौतीपूर्ण है। ये तो पार्टी है, पार्टी बड़ा काम है। लोगों के बीच रहना, लोगों के बीच रह के लोगों को मदद करना, ये बहुत चुनौतीपूर्ण काम है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि जनता के बीच में जैसे हम लोग रहते हैं, ये हम लोग को स्वीकार है। हम किसी भी चुनौती के लिए तैयार हैं। तल्ले गांव की जनता को आज भी संघर्ष करना पड़ रहा है, मतलब उस पार की जनता को जो नदमेजी से उस पार है। यही तो बेहद अफसोस की बात है कि हम लोग अभी तक प्रखंड से जुड़ नहीं पाए हैं। जी। और इसके लिए हम 2001 से ही हम लोग संघर्ष करते हैं। हमारा संघर्ष का नतीजा था कि पुल बन रहा था, लेकिन इत्तेफाक से वो पुल का नदी का धारा बदलने से पुल में और अप्रोच के अलावे पुल का बनाना ज़रूरी है, जो सरकार के यहाँ गया हुआ है। उम्मीद करते हैं इस साल कार्य पूर्ण हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम लोग कोर्ट तक का भी दरवाज़ा खटखटाएंगे। शुक्रिया सर टाइम देने के लिए।